नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज रूम में हुसैन कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय में मौजूद है और हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये युवा होते हुए भी पहली बार में जिला परिषद का पद निकाली हुई है, जो कि कोइलवर से जीती हुई है। नाम है परिधि गुप्ता। आइए इनसे बात करते हैं कि वे युवा होते हुए भी जहां युवा चुनाव से भागते हैं, वहां एक राजनीतिक मंच में आ चुकी हैं। तो क्या इनके दिमाग में ऐसा आया कि ये चुनाव लड़ी, वहां से जीती और उसके बाद अभी फिलहाल जन सुराज के साथ में जुड़ी हुई है। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या ऐसा आपको लगा कि आप चुनाव की तरफ आई, राजनीति की तरफ आई? जी देखिए, चुनाव की तरफ, राजनीति की तरफ आना, उसमें आगे बढ़ना। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा शिक्षा-दीक्षा जो है, वो जी बिहार से बाहर हुआ। हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, हमने अच्छी एजुकेशन ली और उसके बाद जो कि मेरा नेटिव प्लेस बिहार में है, तो बिहार जो है कि हमेशा ही एक पिछड़ा राज्य रहा है। जी तो कहीं न तो कहीं इसमें अगर मैं थोड़ा-सा योगदान दूँ, अगर मैं आऊँ या मैंने ये डिसीज़न लिया, मैंने फैसला लिया और माता-पिता के सहयोग से, आशीर्वाद से उन्होंने मुझे खूब सपोर्ट किया, वो चाहते भी थे कि मैं इन सब चीज़ों में आगे बढ़ूँ। तो एक उनका सपोर्ट रहा और समाज का सपोर्ट रहा और आप लोग के सामने हूँ कि एक अच्छी राजनीति कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है कि अ, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स आज के समय में इतनी मतलब कि गंदी हो चुकी है, खराब हो चुकी है कि महिलाओं के लिए उतना अच्छा बिल्कुल जगह नहीं बिल्कुल। है। तो मुझे उस चीज़ को तोड़ना था कि नहीं, समाज में वाक़ई में अगर आप जो है कि बढ़ाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छे व्यक्तियों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति होंगे तभी एक राज्य की एक अच्छी नीति बन सकती है, जी राज्य का एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही उस चीज़ को समझ सकता है जो वाक़ई एक नेक सोच से समाज में आया हो और समाज के डेवलपमेंट के लिए आगे काम करे। आपकी माँ भी चुनाव जीती थी जगदीशपुर से 2016 में, और उसके बाद आपने कोइलवर ही क्यों चुना? क्यों नहीं जगदीशपुर से ही दोबारा चुनाव में आई? देखिए इसमें मेरी मम्मी जगदीशपुर जो है कि मेरी नानी घर हुआ जी और मेरी मम्मी ने वहाँ पर 2011 में चुनाव वो लड़ी थी, तो उनका रिजल्ट नहीं आया। हम्म फिर सेकंड टाइम उन्होंने फिर मेहनत किया हम्म 2016 में, तो सबके आशीर्वाद से मम्मी का रिजल्ट निकला जी और ये डिसीजन हुआ कि अ, कोइलवर से ही क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज़ की सीट था, अति पिछड़ा की सीट थी जी और लड़ने का, और दूसरा चीज़ कि जो नेटिव, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस है, मम्मी का हो गया उधर वो जगदीशपुर की बेटी और जी मैं इधर कोइलवर चांदी की बेटी। जी तो एक बेटी क्या है कि एक मतलब एक मैं अगर बात रखूँ इस चीज़ को हम्म कि बेटी कभी कुछ नहीं तो बेटी कभी समाज का कभी नुकसान नहीं कर सकती है। हम्म समाज में रह करके चाहे वो माँ-बाप को बढ़ाए, चाहे अपने परिवार को बढ़ाए, कभी भी वो किसी रूप में कभी परिवार को बढ़ाने में धोखा नहीं देती है और वो आगे ही बढ़ती है। तो मैंने ये मम्मी ने और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, आप यहाँ की बेटी हैं और आप बेटी बन के रहिए और बेटी के तौर पे जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए इस पे। एक लड़की होते हुए आप चुनाव जीती जिला परिषद का, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अ, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि जब मैं चुनाव में आई नए-नए जी और उस समय मेरा महज़ मुझे लगता है कि 24 साल से लमसम हो रहा था, ऊपर हम्म था और बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं था, मगर ज्ञान थी। हम्म गलत क्या है, सही क्या है, ये चीज़ मुझे पता था। तो उसी तरह से मैंने अपने पे वर्क किया कि मैं समाज में किस तरह से अपनी बात रख सकती हूँ, उनको जागरूक कैसे कर सकती हूँ, सही-गलत कैसे बता सकती हूँ। तो रही बात की दिक्कत और कठिनाइयों का सामना, ज़ाहिर-सी बात है कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति समाज में आता है, तो किसी ना तो किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो जाती है कि किस तरह से इसका पैर खींचा जाए, चाहे पाँव खींचा जाए कि ये आगे बढ़ ना सके। बिल्कुल। तो बहुत ही दिक्कती समस्याओं का मुझे बिल्कुल सामना करना पड़ा। एज़ अ मुझे मैंने पुलिस प्रोटेक्शन भी अपने समय में मैंने माँगा था। एसपी जी सर के यहाँ भी मैं गई और मेरे लिए भी दिक्कत समस्या यही चीज़ हुआ कि मुझे इलेक्शन में चलने में बहुत दिक्कत होता था। रात के समय में बहुत छुप के मैं आती-जाती थी कि ताकि कोई नुकसान ऐसा ना पहुँचा सके। हालाँकि एक अनमैरिड लड़की, ऊपर से बहुत हम्म कम उम्र और ये सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, तो
कोई भी दूसरा जो व्यक्ति होगा, जो अगेंस्ट में होगा, वो नहीं चाहेगा कि हम आगे बढ़े, मगर उसी दिक्कतों समस्याओं की जनता ये चीज समझ रही थी। उस दिक्कतों समस्याओं से लड़ते हुए और जनता ने इस बात को समझा और जनता के आशीर्वाद से मैं जो है कि उस चुनाव को मैं जीती और बहुत ही अच्छे वोट से मैं जीती। मैं हमेशा ही उनका आभार करूंगी। जीत का श्रेय आप किसे दीजिएगा? मैं जीत का श्रेय तो सबसे पहले मैं अपनी जनता और अपनी माताजी को दूँगी, क्योंकि उनका सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, माताजी का सपोर्ट मेरा बहुत रहा। तो मैं हमेशा ही जनता और मेरे जो अपने लोग हैं और मेरी माता है, मेरी फैमिली है, उनको हमेशा मानूँगी। कोइलवर क्षेत्र में मैं कई जगहों पर पब्लिक ओपिनियन किया हूँ और वहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग हैं स्थानीय, वे एज ए विधायक आपको देखना पसंद चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप आगे चलकर विधायक का चुनाव लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? ये तो अब जब मैं आई तो जिला परिषद में पहली बार आई और पहली बार मैं जीती, लोगों ने काफी पसंद किया। और रही बात की आगे की चुनाव लड़ने की, तो जाहिर सी बात है समाज में बदलाव चाहिए, समाज में एक अच्छे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है कि ताकि आपके समाज में कोई रह करके आप ही का कोई शोषण ना करे। और जो गंभीर समस्याएं, दिक्कत, परेशानी जो जनता का आज के समय में झेल रही है, क्योंकि हमारे हमारी क्या है ना कि अगर आप विधायक ही हैं और विधायक रह करके ही अगर आप उस तरह का डेवलपमेंट ना करें जो वाकई में क्योंकि विधायक का भी पावर है कि आप डिसीजंस ले सकते हैं, जनता को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, समाज को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि उस तरह से चीजें आ रही हैं, बढ़ के नहीं आ रही हैं, क्योंकि उस तरह का सिचुएशन नहीं है, सरकार उस तरह से उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो रही बात की ये मैं सभी जनता पे मैं उनके स्नेह और प्यार पे मैं छोड़ती हूँ। हालाँकि मैं इस चीज़ पे मेहनत बिल्कुल करूँगी कि आने वाले समय में उनके बीच में मैं आऊँ और एक नेक सोच से, एक नेक नियत से उनके लिए मैं काम करूँ और आगे बढ़ाऊँ। जिला परिषद का आपने चुनाव जीता, सदस्य बनी, उसके बाद आप जन सुराज में ज्वाइन की। ऐसा जन सुराज में आपको क्या दिखा कि जन सुराज में ही गई? क्योंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा है, जदयू है, राजद है, कांग्रेस है, माले है, जागरूक जनता पार्टी है, इसके अलावे भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो फिर आपने जन सुराज को ही क्यों तय किया? देखिए जन स्वराज से मैं तकरीबन 3 साल से ऊपर हो रहा है, मैं जन स्वराज से जुड़ी हूँ। और जन स्वराज की रही बात विचारधारा की और सोच की, जो अहम मुद्दा है, जो बिहार की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, इस तरह से जो ध्वस्त है, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो रोजी-रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे किसान भाइयों के लिए जो जो है कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर साल किसान भाई सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका फसल नहीं उस तरह से टाइम पे उग पाता है या वो उस तरह से उनको पैसे नहीं मिल पाते होता भी है तो बिकता नहीं है, उस बिकता हिसाब से नहीं है। रेट नहीं मिल पाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही बात है कि जन स्वराज जॉइन करने का या जन स्वराज में आने का यही मेन था कि जन स्वराज जिस इन 4-5 मुद्दाओं पे जो बिहार वाक़ई में बहुत समय से, बहुत सालों से जो है कि पीड़ित है, उस चीज़ का हल आज के समय में जन स्वराज के माध्यम से मिला है जनता को। जनता इतनी जागरूक है कि उस चीज़ को वो समझ रही है कि हमें वाक़ई में बदलाव चाहिए कि ताकि जो हम शोषण हमारा हो रहा है, बिहार की जनताओं का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है, वो चीज़ें ना हो। एज ए जिला परिषद सदस्य और जन सुराज की कार्यकर्ता होने के नाते क्या लगता है आपको कि जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं वो 100% इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बिल्कुल वो बिल्कुल होगा और आने आने वाले समय में जिस जोरों से दमखम से जिस तरह से मेहनत हो रही है जन स्वराज की विचारधारा को बढ़ाने में और ये जनता खुद जागरूक है। आप खुद देखेंगे जब भी कभी प्रशांत किशोर जी का कहीं पर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होता है, खुद आप जन सैलाब आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए उनकी विचारधारा सुनने के लिए कितने जागरूक जनता आती है, चाहे वो यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो और चाहे अन्य लड़कियां हो, वो बिल्कुल वो आते हैं उनको सुनने के लिए कि वो भी चाहते हैं कहीं ना तो हम चाह रहे हैं ना कि हमें विकास हो, हमें वो शोषण ना हो। जन सुराज का जो सभा हो रहा है वहां पर लगातार एक चीज देखने को मिल रहा है कि सभा में 80% से अधिक महिलाएं रह रही हैं, इसका क्या कारण है?
80% से महिलाएं इसीलिए भी ज्यादा रह रही है कि मुझे लगता है बिहार के बाहर जो पलायन जो जो व्यक्तियों जो भी जनताओं ने आधे मुझे लगता है कि 50-60% से तो ऊपर ही पुरुष ही नहीं है गांव में। आपको पुरुष नहीं दिखेंगे तो वो बाहर रोजी रोजगार के लिए गए हैं। तो महिलाएं ही एट द एंड में बची तो महिलाएं ही आपको दिखेंगी। पुरुष तो दिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो बाहर है, रोजी रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए गए ना, तो कोई बाहर है, वो अपने परिवार के साथ नहीं है, दुख सुख में साथ नहीं दे सकते हैं। कई पार्टियों के द्वारा ऐसा देखा जा रहा है कि उनका कोई कार्यक्रम होता है तो जनता के बीच में काफी सारे गिफ्ट्स वगैरह, साड़ी वगैरह वितरण किया जाता है। जैसा कि 11 अप्रैल को जो पटना में प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम था, उसी दरमियान में ब्रह्मपुर के विधायक, राजद के विधायक के द्वारा साड़ी वितरण किया गया था। तो क्या जन सुराज भी जो वहां भीड़ आ रही है उनको गिफ्ट वगैरह वितरण करता है? नहीं नहीं, जन स्वराज जो है कि इस तरह से कोई वितरण नहीं करता है। रही बात अन्य दल जो है कि वितरण कर रहा है, तो ऐसा अगर वो तो ठीक है, खुशी है अपना, आप वितरण कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी वितरण करें, तो ये इस पे तो मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। मगर रही बात कि आप अगर बांट ही रहे हैं कोई भी चीज, तो ऐसी ऐसी चीजें क्यों है? आप ऐसा काम कीजिए समाज में ना, कि ताकि इस चीज का बांटने का, चाहे कुछ करने का, चाहे देने का जरूरत ना पड़े। उनको वैसा व्यवस्था आप बनाइए कि उनके उनको उनको ऑटोमेटिक वो चीज मिले, उनको उस तरह से झेलना ना पड़े। और रही बात जन स्वराज की, तो जन स्वराज का ऐसा कोई नहीं है आज तक, कभी अभी तक ऐसा, अभी तक आज तक और आगे भी ऐसा नहीं है कि कुछ होगा दिन कोई। पहले आरा के रमना मैदान में लोजपा के रामविलास पासवान, चिराग पासवान का कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पे एक युवा उनसे मिलने के लिए मंच फान करके मंच पर कूद करके चढ़ गया था और चिराग पासवान के जो सिक्योरिटी में थे उसे धक्के दे करके बाहर फेंक दिए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शाहपुर में जो प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में एक दिव्यांग व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया था और प्रशांत किशोर जी ने अपने बगल का कुर्सी उसे बैठने के लिए दिया था। तो क्या अंतर है दोनों को में? देखिए ये जो है कि आप खुद आप ये चीज सवाल भी कर रहे हो, उसमें जवाब भी छुपा हुआ है। नहीं, अंतर हम जानना हाँ, चाहते हैं ना अंतर अंतर ये दोनों है कि व्यक्तियों में। आपकी जो है कि एक नेक सोच, हम्म, कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे जो भी हो, अगर आपसे वो मिलने आता है या हम्म, आ रहा है, तो उनका आपको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आप उनके बदौलत हैं। कहीं ना तो कहीं, कहीं ना तो कहीं आप जनता के लिए खड़े हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए तो आपको तो आदर करना चाहिए। अगर आप वो आदर नहीं करना नहीं जान रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी, जबकि ये मैंने खुद देखा था कि एक विकलांग व्यक्ति को बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया, उनको बैठाया, बिल्कुल। और जो है कि उनको पानी भी दिया गया। तो ये एक सोच है, एक नेक सोच है कि वो जनता के हित में वाकई में काम कर रहे हैं, और उससे खुद जनता प्रभावित है, और खुद वो चाह रही है कि हाँ, हमें क्या है कि अगर जनता ही कहीं ना तो कहीं सोच रही है कि हमें वो इज्जत मिले, अगर वो प्रशांत किशोर जी उनको वो इज्जत दे रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं समाज में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। राजद के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हाथों एनआरसी लागू किया जा रहा है बिहार में, वोटर्स लिस्ट में छेड़छाड़ करके। क्या सच्चाई है इसमें? ये चीज जो बात है, जो स्टेटमेंट है, रही बात की इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि वोटर्स के नाम हटा दिया जाएगा, जो 2003 से है उन्हीं को रखा जाएगा, और बाकी लोग को हटा दिया जाएगा, तो अभी फिलहाल ये डिसीजन लेना गलत है। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस चीज को उस तरह का स्ट्रैटेजी पहले से बने। अगर अचानक से इससे तो जनता प्रभावित होता है, इससे जनता और आक्रोश में आता है कि अगर हम वोट देना चाहते हैं तो क्यों नहीं दे सकते हैं, है ना? अगर आपको वोटर लिस्ट, उनका अधिकार है, अगर आप उनका अधिकार ही उनसे छीन लीजिएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये चीज करना, कहीं ना तो कहीं तो वो सरकार के ही उसके सौजन्य से चल रहा है, चाहे वो कोई सा भी डिसीजन हो, तो ये चीज फिलहाल तो नहीं करना चाहिए। लगातार प्रशांत किशोर जी हर सभा में कह रहे हैं कि हम वृद्धों को 2,000 रुपए पेंशन कर देंगे। क्या ये संभव है बिहार के लिए? बिल्कुल, जब सरकार जो कि जन स्वराज का बनेगा, जन स्वराज का आएगा, तो जो है कि बिल्कुल ये संभव है कि इसके पहले अभी फिलहाल जो पेंशन चल वो था, वो 400 था। अब जब ये इलेक्शन का समय आया है, तो उसको 1100 कर दिया गया है ना? तो जब मुझे लगता है कि जब इलेक्शन का समय आता है, तो एक बोलते हैं ना कि आप कोई ट्रॉफी पकड़ा दो, कि ताकि जनता उससे खुश हो जाए, और फिर जनता आपको आकर के सपोर्ट करे। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ये
जनता जो कि खुद जागरूक है, खुद ये चीज़ समझ रही है और जन स्वराज आएगा और आने पे 2000 पेंशन होगा, ये चीज़ का गारंटी है। कहीं न तो कहीं प्रशांत किशोर जी पे इतनी सारी जनता जो लाखों की, करोड़ों की जनता जो उनको आती है, सुनती है, समझती है, तो वो कुछ भी करेंगे मगर कभी किसी के साथ गलत या विश्वासघात नहीं करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत समझ आपको कोइलवर की जिला परिषद सदस्य हैं और जो यहाँ पे उद्वंत नगर में कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पे आपने तैयारी करवाया था, इसका क्या रहस्य है? उद्वन नगर जो कि संदेश विधानसभा में पड़ता है, संदेश विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, कोइलवर आपका 50% आता है, उद्वन नगर आपका पूरा और एक संदेश। तो जो है कि हमने उद्वन नगर मैंने वहाँ पर बहुत बड़ी एक सभा कराई थी और मेरे ही सौजन्य से नहीं, इसके साथ-साथ जो है कि बहुत से जो दिग्गज लोग थे वहाँ पर, जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो मेरे से संभव नहीं था क्योंकि एक हाथ से तो कुछ होता नहीं है जब तक कि 100 हाथ ना हों। तो सबका ही वहाँ पर योगदान रहा और इतना जन सैलाब आपने खुद वहाँ देखा, जी। बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने वो आए, उतना गर्मी में उन्होंने इंतज़ार किया और प्रशांत किशोर जी आए तो वो सुन कर के वो गए और बहुत ही खुशी से वो गए। तो ये थोड़ा एक मेहनत था वहाँ पे कि हाँ अ, कोई भी अगर आपके घर परिवार में आ रहा है, कोई भी अच्छा आदमी आ रहा है, तो उनको सुनने के लिए जो लोग आए थे वहाँ पे उमड़े थे। तो ये बेहद ही खुशी की बात है, वो जागरूक हैं और कहीं न तो कहीं एक विचार रखते हैं कि हमें एक परिवर्तन चाहिए, तो वो उस परिवर्तन के लिए वहाँ पहुँचे। 18 तारीख को पुनः भोजपुर जिला के आरा में प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ऐसे में चूंकि आरा मुख्यालय है भोजपुर जिला का, तो यहाँ पे कितना का आबादी लगभग में जुटेगा उनके कार्यक्रम में? देखिए अभी तो फिलहाल जैसे 18 तारीख को जो मैदान में जो प्रोग्राम होने जा रहा है 18 जी। तारीख को जिसमें कि हम सभी ने सभी हम्म, भोजपुर के जितने हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम्म, जितने हमारे पिलर्स हैं, हम्म। वो सभी जो है कि दमखम से मतलब लमसम 25-30 हज़ार से ऊपर हम लोग जो है कि वहाँ पर जनता को जो है कि वहाँ पर लाने का और बहुत बड़ी एक स्तर पे एक जिला स्तर पे एक बहुत बड़ी सभा कराने का जो डिसीजन लिया गया है। तो ये चीज़ होगा ज़रूर और दमखम से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और सभी लोग वहाँ आएँगे। चलते चलते एक मेरा और प्रश्न रहेगा कि भाजपा के सांसद है मनोज तिवारी जी और उनका कहना है कि उनका स्टेटमेंट भी है कि प्रशांत किशोर जी प्रचारक हैं और वे बिहार में भी प्रचारक बन के ही रह जाएंगे, तो इसमें कितना सत्यता रहेगा? ऐसा नहीं है अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि प्रचारक है, प्रचारक बन के रह जाएँगे तो फिर आप खुद आकर के देखिए, अगर वो प्रचारक है, स्ट्रैटेजी मेकर हैं, वो दूसरे दलों को बढ़ाने का काम किए हैं, तो आज वो बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी मेकर तक ही सिमट गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, खुद जब वो इतना बड़ा उन्होंने मुझे लगता है कि सारा अपना अपना देह, अपना हर एक चीज़ बिहार के लिए त्याग कर दिया है और वो त्याग जो है हर घर में, हर गाँव में वो दिख रहा है। तो रही बात कि मनोज तिवारी जी ने ये बात कही है, तो ये ये खुद आप आकर के देखिए कि एक आदमी प्रशांत किशोर जो एक जन सैलाब, एक परिवर्तन, एक जो है कि समाज को बढ़ाने का जो वो काम कर रहा है, तो वो जो एक उसका एक नेक सोच है, जिनसे आधे से ऊपर पूरा पूरा जन सैलाब उनसे जुड़ रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ़ बनाना तो शायद आप किसी को बना लें, मगर जनता को बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं लगता। जनता जागरूक है, तब वो देख रही, समझ रही है और बिहार को बदलने का काम मतलब हम यूं कहें कि एक बार जैसे पहले मनीष कश्यप को बेवकूफ बनाया गया भाजपा में शामिल करके, उसी तरह कोशिश किया जा रहा है बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का। बिहार की जनता मुझे नहीं लग बिहार की जनता ना पहले बेवकूफ थी, ना है और ना ही आगे रहेगी। जनता आज के समय में सर्वोपरि है और जनता जानती है कि हम गलत क्या है, सही क्या है। बस जनता को यही समझना है कि उनका आगे चल कर के शोषण ना हो और वो डेवलपमेंट खुद कर सके, अपने परिवार का डेवलपमेंट। समाज से नहीं कह रही, मगर खुद अपने परिवार का विकास कर सके ताकि वो अपने स्तर से वो जी सके, खा सके, रह सके और समाज में एक अपना एक वर्चस्व बना सके। चलते चलते क्या कहिएगा बिहार वासियों से? मैं बिहार वासियों से यही अपील करूँगी कि आप खुद स्वयं डिसीज़न लीजिए, खुद सोचिए कि आपको किसको आगे बढ़ाना है।
आपको बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जनता का एक जो राज हो, जो वो खुद एक जनता बनाई, तो वो खुद वो समझे, उस चीज का निर्णय ले। और आगे आने वाले समय में मैं जनता को ये कहूंगी कि अगर जन स्वराज आप लोग के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है, तो आप लोग के लिए कोई अच्छा और एक नेक काम जरूर करेगी, कभी भी गलत नहीं कर सकती है, आगे बढ़ने का ही काम करेगी। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं कोइलवर की जिला परिषद सदस्य परिधि गुप्ता जी से बात कर रहा था। मैं पहले भी बताया आपको कि परिधि गुप्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये जिला परिषद का चुनाव लड़ी हुई है, जीती हुई है, उसके बाद जन स्वराज में शामिल हुई है। इनकी मां भी जगदीशपुर से 2016 में चुनाव जीती थी, जिला परिषद सदस्य बनी थी। ओएस न्यूज के साथ मैं शिवम झा।